आईएएस ऑफिसर बनने का सपना है, लेकिन आप नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें या कैसे करें। तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसमें पूरी जानकारी देंगे, क्या क्या योग्यता चाहिए, परीक्षा प्लस तैयारी कैसे करें, सैलरी और जिम्मेदारी क्या क्या होती है आईएएस ऑफिसर की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे आईएएस होता क्या है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईएएस का फुल फॉर्म है। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। यह भारत सरकार की ऊंची और प्रभावशाली नौकरियों में से एक है। आईएएस ऑफिसर देश की नीतियों बनाने से लेकर के देश के हर स्तर पर काम करते हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसी नौकरी है जिसमें सम्मान, अधिकार और सेवाओं का अवसर आपको मिलता है, और इसमें तीनों ही मौके आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करनी होती है। अब हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या पात्रता होनी चाहिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। अब हम इसी में जानेंगे कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा इसमें होनी चाहिए सामान्य वर्ग वालों के लिए 21 से 32 वर्ष तक, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष तक के लिए, और एसटी एससी के लिए 21 से 37 वर्ष तक के लिए, मतलब 21 से 37 वर्ष तक के लिए। तो दोस्तों, एसटी एससी वालों के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, बाकी सबके लिए थोड़ा सा कम है, बट अगर मेहनत करोगे तो आप भी कंप्लीट कर लोगे। अब साथियों, हम जानेंगे अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयासों की सीमा, हम कितनी बार पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जनरल वाले 6 बार पेपर दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार, और एसटी एससी के लिए कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे यूपीएससी परीक्षा का ढांचा। इसमें हम जानेंगे कि पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। अब हम इन तीनों को एक एक करके जानेंगे, तो चलो जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला है जनरल स्टडी और दूसरा है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सबसे पहला जो है जनरल स्टडी, इसमें एक पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि से। और दूसरा जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आते हैं रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो दोस्तों, आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है प्रारंभिक पेपर के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे की, यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। यह पूरी तरह लिखित परीक्षा होती है। इसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें 4 जनरल स्टडी के होते हैं, 2 ऑप्शनल होते हैं, 2 लैंग्वेज के होते हैं, और एक ऐसे होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको लिखना होता है, जो पेपर में लिखा होता है। अब दोस्तों, हम देखेंगे तीसरा और सबसे आखिरी इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। यह लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका दृष्टिकोण को परखा जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी होता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे तैयारी कैसे करें। आईएएस की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है सही दिशा और निरंतर अभ्यास करना, सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएएस बनने के लिए टिप्स। इसमें सबसे पहला है NCERT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 6वीं से 12वीं तक की किताबों से शुरुआत करें। हर दिन करें करंट अफेयर का अध्ययन प्लस द हिंदी PIV ETC आदि का भी अध्ययन करते रहे। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयरली पेपर जरूर हल करें। एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करें हर दिन। ऑप्शनल सब्जेक्ट और को सोच समझकर चुने। तो दोस्तों ये रही कुछ टिप्स आईएएस ऑफिसर बनने के लिए शुरुआत की। अब हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी और सैलरी के बारे में। आईएएस ऑफिसर जिलाधिकारी, सचिव, कमिश्नर जैसे अहम पदों पर काम करते हैं। अब इसमें उनको सैलरी क्या मिलती है? तो सैलरी, शुरुआती सैलरी आती है 56,100 रुपया प्रति माह, हर महीने की 7 तारीख को कमीशन के अनुसार। साथ ही मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि गाड़ी, बंगला, स्टाफ और आदि जैसे कि मेडिकल, घर वालों के लिए अलग से सुविधाएं, फैमिली के लिए, ये सारी सुविधाएं एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। अब हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारियों के बारे में, जिसमें जिला का प्रशासन देखना रहता है एक आईएएस ऑफिसर को। कानून व्यवस्था बनाए रखना रहता है आईएएस ऑफिसर को। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना रहता है आईएएस ऑफिसर को। प्लस आपदा प्रबंधन, चुनाव संचालन आदि भी देखना रहता है एक आईएएस ऑफिसर को। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर क्यों बने। आखिर आईएएस ऑफिसर ही हम क्यों बने, कोई और क्यों नहीं बन सकते? तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक मिशन है समाज को बेहतर बनाने के लिए। आप सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोच सकते एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, बल्कि आप करोड़ों लोगों की जिंदगियां सुधार सकते हो एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद। तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनना सिर्फ खुद के ही लिए नहीं, बल्कि समाजों के लिए जीना आईएएस ऑफिसर का एक काम होता है, कर्तव्य होता है। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, ताकि आप आगे चलकर एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बन सके और समाज को सुधार सके। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हमारे ANK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।